बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलम द लॉयर लीगल एक्सप्लोरर में खुश आमदीद। आज जो हमारा टॉपिक का ज़ेर बहस है वो ज़मीन से मुतल्लिक़ा है और ख़ास तौर पे जो तबादला की ज़मीन और खसरा गिरदावरी से मुतल्लिक़ जो है, तो कुछ सवालात मैंने तैयार किए हैं। मैंने कहा कि राना महबूब आलम साहब एडवोकेट हाई कोर्ट जो हैं, इनके साथ आज डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर ये हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। जी राना साहब, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, अल्लाह का करम है, हसन अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। अल्लाह नाम कैसे तो ये ज़बानी तबादला नामा के अंदर जो ज़मीन का तबादला हो जाता है, लेकिन वो ज़बानी है, तो उस सूरत में कब्ज़े की क्या हैसियत होगी? तबादला नामा हो या मुआहदा हो किसी प्रॉपर्टी का, कोई प्रॉपर्टी सेल आउट की हो, गिफ्ट की हो या विरासती प्रॉपर्टी हो, हर चीज़ में जो पोजेशन है वो 1/9 जो रिप्रेजेंट करता है, 1/9 कब्जा मलकियत को ज़ाहिर करता है। तो एक्सचेंज जो नामा है, एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टीज है, तबादला नामा है, इसमें भी पोजेशन जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है और पोजेशन को डिटरमिन करने के लिए हमें खसरा गर्दावरी को देखना पड़ता है। खसरा गर्दावरी बेसिकली प्रॉपर्टी में एक की रोल प्ले करती है कि साल में 2 दफा एक पटवारी होता है, जो हल्का पटवारी है, वो खसरा गर्दावरी तैयार करता है। उसमें ये लिखता है कि कल्टीवेटर कौन है, इसका ओनर कौन है और इसका कल्टीवेटर कौन है, और जो कल्टीवेट कर रहा है वो किस हैसियत में कल्टीवेट कर रहा है। जो जब ये खसरा गर्दावरी तैयार होती है तो उसमें उसकी हैयत लिखी जाती है, जमीन ये है, इसमें ये फसल काश्त हुई है और किसने इस फसल को काश्त किया है और किस हैसियत में काश्त किया है। क्या ये टेनेंट है, ओनर है या वैसे मज़ारा है। तो ये सारी उस हैसियतें लिखी जाती हैं जब, और इस खसरा गर्दावरी को की हैसियत को ही पोजेशन तस्वर किया जाता है। अगर तबादला नामा में खसरा गर्दावरी में ये लिखा गया है ये प्रॉपर्टी तबादला हो कि अब इसका मालिक, इसका कल्टीवेटर फलां बंदा है, तो फिर उस जो खसरा गर्दावरी में जिसका नाम लिखा गया है उसे ही ओनर तस्लीम किया जाएगा। और माँ बाद जब भी कभी उसकी पॉलिटिकल रिकॉर्ड मरतब होगा तो रजिस्टर हकदारान जमीन में उसका तस्दीक की जाएगी और उसकी प्रॉपर्टी में उसका नाम लिखा जाएगा कि अब ये मालिक ये है। अगर नाम नहीं लिखा गया तो फिर भी वही मालिक रहेगा। ठीक है। ये थे राना महबूब आलम साहब एडवोकेट हाई कोर्ट, जिन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में बताया कि खसरा गर्दावरी जो है वो एक प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ उसके साथ अटैच है, जबकि जो मलकियती खाना के अंदर जो टाइटल जो मलकियत लिखी हुई है उसके साथ प्रिजम्पशन ऑफ रिबटल अटैच है। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2024 में जो शाया हुई है कि उसमें जो खसरा गिरदावरी का जो रिकॉर्ड है वो प्रिवेल करता है उस रिकॉर्ड के ऊपर कि जो मलकीती रिकॉर्ड है। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने हमारे रहनुमाई फरमाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।